नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्राद्ध के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। ये सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महिलाएं भी कर सकती हैं श्राद्ध, लेकिन पहले जान लें ये ज़रूरी बातें। पुत्र ही नहीं, पुत्रियाँ भी कर सकती है श्राद्ध। पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने के लिए किया जाता है। यह पूर्वजों के प्रति सम्मान होता है। मान्यता है कि इसी से पितृ ऋण भी चुकता होता है। श्राद्ध कर्म से पितृगण के साथ देवता भी तृप्त होते हैं। श्राद्ध के बारे में अक्सर ये कहा गया जाता है और सुना जाता है कि केवल पुत्र ही श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुत्र न हो तो पुत्रियाँ भी श्राद्ध कर सकती हैं। इसका प्रमाण धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। आइए जानते हैं वाल्मीकि रामायण में मिलता है ऐसा प्रमाण। श्राद्ध कर्म पुत्रियाँ भी कर सकती है। इस संबंध में वाल्मीकि रामायण में उदाहरण मिलता है। वनवास के दौरान जब श्री राम भगवान लक्ष्मण और माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे तो श्राद्ध के लिए कुछ सामग्री लेने के लिए नगर में और गए। उसी दौरान आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। इसी के साथ माता सीता को दशरथ जी महाराज की आत्मा के दर्शन हुए, जो उनसे पिंडदान के लिए कर रही थी। इसके बाद माता सीता ने फाल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर फाल्गु नदी के किनारे श्री दशरथ जी महाराज का पिंडदान कर दिया। इससे उनकी प्रसन्न होकर सीता जी को आशीर्वाद देकर चली गई। महिलाएं श्राद्ध करते समय रखें इसका ध्यान। जानकारों के अनुसार महिलाएं श्राद्ध कर्म करते समय कुछ विशेष बातें का ध्यान रखें। श्राद्ध करते समय महिलाएं केवल सफ़ेद अथवा पीले सादे वस्त्र धारण करके ही श्राद्ध कर्म करें, क्योंकि सफ़ेद शांति का और पीला रंग वैराग्य का प्रतीक है। श्राद्ध करते समय कुश और जल के साथ तर्पण न करें, साथ ही काले तिल से भी तर्पण न करें। ऐसा करने का महिलाओं को अधिकार नहीं है। ध्यान रखें कि केवल विवाहित महिलाएं ही श्राद्ध करने की पात्र है। यदि पूर्वजों की तिथि याद नहीं है तो बच्चे का पंचमी को, बुजुर्ग महिला और पुरुष का नवमी को श्राद्ध किया जा सकता है। इनका भी रखना होगा खास ख्याल। अगर किसी वजह से आप श्राद्ध करना भूल जाते हैं, पितृविसर्जनी अमावस्या के दिन श्राद्ध करने से सभी पितरों को बोझ हो जाता है। तर्पण का जल सूर्योदय से आधे प्रहर तक अमृत, 1 प्रहर तक मधु, 1.5 प्रहर तक दूध, 3.5 प्रहर तक जल रूप में पितरों को प्राप्त होता है। श्राद्ध में तिल और कुश सहित जल हाथ में लेकर अंगूठे की ओर से धरती में छोड़ने से पितरों को तृप्ति मिलती है। श्राद्ध की सभी मुख्य तिथियाँ: 17 सितंबर मंगलवार पूर्णिमा का श्राद्ध, ऋषियों के नाम से तर्पण। 18 सितंबर बुधवार प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध, पितृपक्ष आरंभ। 19 सितंबर गुरुवार द्वितीया तिथि का श्राद्ध। 20 सितंबर शुक्रवार तृतीया तिथि का श्राद्ध। 21 सितंबर शनिवार चतुर्थी तिथि का श्राद्ध। 22 सितंबर शनिवार पंचमी तिथि का श्राद्ध। 23 सितंबर सोमवार षष्ठी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध। 24 सितंबर मंगलवार अष्टमी तिथि का श्राद्ध। 25 सितंबर बुधवार नवमी तिथि का श्राद्ध। 26 सितंबर गुरुवार दशमी तिथि का श्राद्ध। 27 सितंबर शुक्रवार एकादशी तिथि का श्राद्ध। 29 सितंबर रविवार द्वादशी तिथि का श्राद्ध। 30 सितंबर सोमवार त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध। 1 अक्टूबर मंगलवार चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध। 2 अक्टूबर बुधवार सर्व पितृ अमावस्या। श्राद्ध करने का सबसे उत्तम समय शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में सुबह और शाम के समय देवी देवताओं की पूजा को शुभ माना बताया जाता है।
साथ ही पितरों की पूजा के लिए दोपहर का समय होता है। वही पितरों की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय 11:30 से 12:30 बजे तक बताया गया है। इसलिए आपको पंचांग में अभिजीत मुहूर्त देखने के बाद ही श्राद्ध कर्म करें। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, यह हिंदू कैलेंडर में मृतक पूर्वजों को समर्पित एक महत्वपूर्ण अवधि है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व है। इस दौरान लोग अपने पितरों को प्रसन्न और संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से होती है। इस दिन उन पूर्वजों के सम्मान में श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु महीने की पूर्णिमा के दिन हुई थी। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वीलोक आती है और प्रसाद और प्रार्थनाओं के प्रति सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध करने से जन्म कुंडली में व्याप्त पितृदोष से भी छुटकारा पाया जा सकता है। 17 और 18 सितंबर पितृपक्ष का पहला श्राद्ध कब? हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष 17 सितंबर से आरंभ हो रहा है, लेकिन इस दिन श्राद्ध नहीं किया जाएगा। 17 सितंबर यानी मंगलवार को भाद्रपद पूर्णिमा का श्राद्ध और पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्य प्रतिपदा तिथि से किए जाते हैं। इसलिए 17 सितंबर को ऋषियों के नाम से तर्पण किया जाएगा। दरअसल श्राद्ध पक्ष का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है, इसलिए 18 सितंबर से पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण दान आदि कार्य किए जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर से हो रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो आपको ये श्राद्ध के बारे में जानकारी कैसे लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।